नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले लोगों की खैर नहीं। भोपालपुरा थाना पुलिस ने जेल में बंद दिलीप नाथ को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उदयपुर की झीलों को बचाने के लिए प्रशासन ने शुरू की इलेक्ट्रिक बोट। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने इलेक्ट्रिक बोट का किया पिछोला में शुभारंभ। जल्द ही बदला जाएगा सभी डीजल बोट्स को। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों ने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को एसटीसी की पात्रता से हटाने की उठाई मांग। सड़क से संसद तक और सरपंच से सांसद तक अभियान में अपनी आवाज को मंच के सदस्य करेंगे बुलंद। अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने का ट्रेंड इन दिनों परवान पर है और इसी के चलते कई युवा अपराधियों को फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसे में इन युवाओं के खिलाफ पुलिस अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। गुरुवार को भोपालपुरा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। भोपालपुरा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कृष्णापुरा निवासी कृष्ण कुमार शर्मा और सांडेश्वर महादेव के सामने रहने वाले राम नारायण सेन को गिरफ्तार किया है। यह दोनों आरोपी हाल ही में बजरंग दल विभाग संयोजक की हत्या में शामिल जेल में बंद गैंगस्टर दिलीप नाथ को फॉलो करते थे। इससे पहले भी पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर अपराध को कम करने की दिशा में काम किया था। उदयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली झीलों को बचाने के लिए अब झीलों में इलेक्ट्रिक बोट का संचालन शुरू किया गया है। गुरुवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पिछोला में इलेक्ट्रिक बोट का शुभारंभ किया। झीलों में प्रदूषण कारक डीजल बोट्स को निकालने के लिए प्रशासन की ओर से यह पहल की गई है। इस मौके पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक बोट के शुभारंभ करने से अन्य बोट संचालकों को यह पहल प्रेरणा देगी। भट्ट ने यह भी कहा कि जल्द ही शहर की सभी झीलों में इलेक्ट्रिक बोट को शुरू करवाया जाएगा ताकि झीलों को बचाया जा सके। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित शुभारंभ के मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक बोट में सवारी की। इस मौके पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीएल बामणिया, डीटीओ कल्पना शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सड़क से संसद तक और सरपंच से सांसद तक के आंदोलन को गुरुवार को उदयपुर शहर के सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आगामी समय में मंच की गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जनजातीय सुरक्षा मंच के सदस्यों ने बताया कि यह मंच उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद भी जनजातीय वर्ग की पात्रता को नहीं छोड़ा और धर्म परिवर्तन के बाद भी जनजातीय वर्ग को मिलने वाले लाभों को ले रहे हैं। इस मौके पर मंच के सदस्यों ने कहा कि जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से देश के सभी सांसदों से मिलकर यह आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द डिलिस्टिंग कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। मंच के सदस्यों ने यह भी कहा कि धर्मांतरित ईसाई और मुसलमानों को एसटी की पात्रता से बाहर किया जाए। हमारे जो अनुसूचित जनजाति में से जो ईसाई बन गए हैं और हमारी अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं आरक्षण में, नौकरियों में, उनको हमारी अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन के तहत हमने पूर्व में भी सांसद संपर्क किया, विधायक संपर्क किया और सभी राज्यों में हम सभी जगह मिले हैं और हमारे सांसदों ने भी हमारी बात को लोकसभा में उठाया है और इस विषय पे मंथन चल रहा है लोकसभा में कानून के लिए, इनको हटाने के लिए। और इसी बात को 1970 में लोकसभा के अंदर सांसद बाबू कार्तिक उरांव ने उठाया था। उस समय बिल भी पेश हो गया था लोकसभा के अंदर कि इस हमारे अंदर से जो अनुसूचित जनजाति में से जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है या फिर हमारे बाप दादाओं की जो पूजा पद्धति है, संस्कार है, रीति रिवाज है, उसको नहीं मानते हैं और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी करते हैं या पूजा पद्धति उनकी जो पूजते हैं, चर्चों में वगैरह जाते हैं, वो हमारे आदिवासी तो रहे नहीं, जनजाति समाज के तो रहे नहीं, वनवासी समाज के तो रहे नहीं। वो तो ऑलरेडी उन्होंने हमारी जाति त्याग दी। हमको जो आरक्षण मिला हुआ था वो जाति आधारित आरक्षण मिला है संविधान के अंदर और उन्होंने जाति छोड़ के एक धर्म में चले गए, वो धर्म ग्रहण कर लिया। तो आप अन्य धर्म में चले गए हो तो आपको उस धर्म में जो सुविधाएं मिल रही है वो लीजिए, आप हमारे सुविधाएं क्यों हड़प रहे हैं? इसी बात को लेकर हमारा ये आंदोलन चल रहा है।
उदयपुर शहर की सबसे बड़ी जगदीश मंदिर में गुरुवार को फाग उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में भक्त चांग की थाप पर जमकर थिरके। होली से पूर्व मंदिरों में होने वाले फाग उत्सव के तहत भक्त ठाकुर जी के मंदिर में फाग उत्सव होता है। इसमें भक्त मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाते हैं और होली के भजनों पर थिरकते हुए दिखाई देते हैं। जगदीश मंदिर परिसर में भक्त चांग की थाप पर होली के भजन गाते हुए दिखाई दिए। गर्मी के मौसम में उदयपुर शहर की प्रमुख पिछोला झील को भरने के लिए गुरुवार को अलसीगढ़ बांध से पिछोला झील के लिए पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछोला झील का स्तर बना रहे और पानी की कमी नहीं हो, इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। पिछोला झील के लिए छोड़े गए पानी के दौरान एक्सीएन अनिल थालोरे, एईएन निर्मल मेघवाल और जेईएन दीपिका नागदा मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहर में पानी की सप्लाई के लिए इस झील से रोज 26 लीटर पानी लिफ्ट किया जाता है। ऐसे में अगस्त तक सप्लाई की जा सकेगी। जल संसाधन विभाग की माने तो मार्च के पहले सप्ताह और होली से पहले हर साल अलसीगढ़ से पानी लाते हैं। इससे गर्मियों में शहरी जलापूर्ति में परेशानी ना हो। विशेषज्ञों का दावा है कि अभी नदी में पानी है, ऐसे में जमीन पानी नहीं सोखेगी और चीजत कम होगी। 34 मिलियन क्यूब फीट MCFT यानी 96.27 करोड़ लीटर पानी लाया जाएगा। इससे पिछोला का जल स्तर करीब 2 फीट बढ़कर 9 फीट हो जाएगा। इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी 11 फीट जल स्तर क्षमता की इस झील में 6.11 फीट तक पानी है। झील की क्षमता 483 MCFT है। अभी इसमें 326 MCFT पानी है। इसमें अलसीगढ़ की आवक से 360 MCFT पानी हो जाएगा। आज अलसीगढ़ का 1 फीट गेज खोल दिया गया है और नादेश्वर में भी गेट खोल दिए गए हैं और फिर शाम तक पिछोला में पानी की आवक बढ़ जाएगी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, कलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111।
घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस बार भी महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद राजस्थान की सीमा में रोडवेज की सभी साधारण बसों में यह सुविधा मिलेगी। राजस्थान रोडवेज के उदयपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर महिला दिवस के मौके पर रोडवेज की एक्सप्रेस और लोकल गाड़ियों में महिलाओं की यात्रा निःशुल्क रहेगी। यह यात्रा 7 मार्च रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 8 मार्च की रात तक निःशुल्क रहेगी। गत वर्ष इसी दिन 18,000 से ज्यादा महिलाओं ने यात्रा की थी। अब इस वर्ष भी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा महिला निःशुल्क यात्रा का लाभ लेगी। इसके साथ ही होली के त्योहार के चलते महिलाओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 8 मार्च महिला दिवस पर राजस्थान परिवहन निगम की एक्सप्रेस एवं लोकल वाहनों में महिलाओं की यात्रा 7 मार्च रात्रि 12 बजे से 8 मार्च रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क रहेगी। गत वर्ष इसी दिन 18,278 महिलाओं ने यात्रा करी, जिन पर 30,84,276 रुपये का निगम को उनकी यात्राओं का भार वहन करना पड़ा। इस वर्ष भी माताओं बहनों के लिए महिला दिवस पर निगम निःशुल्क वाहनों की सुविधा उपलब्ध है। उदयपुर जिले के कानौर क्षेत्र में 2 दिन पहले केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। टीम ने संदिग्ध घर से करीब 50 किलो अफीम बरामद की है, वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की ओर से नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नीमच के अधिकारियों ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया था। टीम के सदस्यों को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कानोड़ के सारंगपुरा गांव में अवैध अफीम रखी गई है। इसके बाद वहां पर टीम ने दबिश दी और एक संदिग्ध घर की तलाशी ली गई। इस तलाशी में केंद्र की नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को घर से 6 बाल्टियों में रखी कुल 50 किलो से ज्यादा अफीम जब्त की। अब टीम के सदस्य यह पता लगाने में जुटे हैं इतनी मात्रा में अफीम कहां से आई है और इसे कहां पर उपयोग किया जाना था। राजस्थान विद्यापीठ के संगठक उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत ने कहा कि समय परिवर्तनशील है और भारत विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब तक सुदूर ग्रामीण अंचल में रह रहे अंतिम वर्ग तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। आज पूरे विश्व में भारत युवाओं का देश कहलाता है, जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है। अधूरी शिक्षा के कारण आमजन न्यायपालिका व कार्यपालिका के क्रियाकल्पों से अनभिज्ञ है, जिससे वे अपने कार्यों व अधिकारों से वंचित है। आमजन को जागरूक करने का कार्य युवाओं का है। 2040 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। भारत विविधताओं का देश है, जहां हम सकारात्मक दृष्टिकोण से ही अपना विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और सरकार से संबंधित प्रशासनिक सेवाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है, जिससे वे आगे एक बेहतरीन शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार और उससे जुड़े विभिन्न सेवा प्रदाताओं और नागरिकों के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता की जानकारी देता है। इस प्रकार के क्षमतावर्धक और ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण कार्यक्रम से युवा समाज के निर्माण में अपना अहम योगदान देने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर अवनीश नागर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 4 दिवसीय प्रशिक्षण में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उदयपुर के आयर स्थित गंगोकुंड पर सबसे पुराने ऐतिहासिक आंवला एकादशी के मेले का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। इस मेले की खासियत यह है कि गर्मी को देखते हुए यहां मिट्टी के बर्तनों की अधिक बिक्री होती है। मिट्टी के बर्तनों को खरीदने के लिए महिलाएं दूर दराज इलाकों से आती हैं। मेले में विभिन्न तरीके के मटकों की बिक्री होती है। शहर में इस मेले का आयोजन करीब 800 वर्ष से होता आ रहा है। इस मेले की शुरुआत यहाँ के महाराणा द्वारा की गई थी। मेले में उदयपुर और आसपास के गांव में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोग अपना मटकों को लेकर यहां पर बिक्री के लिए पहुंचते हैं। माना जाता है कि आंवला एकादशी के मौके पर महिला आंवले के पेड़ की पूजा करती है और आंवले का सेवन भी करती है। महिलाओं ने बताया कि वह कई सालों से इस मेले में आ रही है। यहाँ महिलाएं मटके खरीदने आती है। वहीं मेले में बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं। मेले की खास बात यह है कि मेले में कई तरह की मटकियां और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। वर्षों पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही है। कोरोना काल के बाद दूसरी बार यह मेला लगा है। 2 दिन तक चलने वाले इस मेले में महिलाओं के साथ बच्चे भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। आंवला एकादशी रे माने मेलो पड़ावे जो हर मेला में देखवा आवा और मटकी खरीदवा भी आवा। एकादशी क्यों मनाई जाती है? आंवला एकादशी क्यों मनाई जाती है? हर साल यहाँ पे मेला पर आता है और मटकी नए गर्मी की शुरुआत होती है, इसलिए सब लोग मटकी खरीदते हैं, मेला भी देखते हैं। होली के 4 दिन पहले ये मेला लगता है और मैं यहाँ मेला देखने आई हूँ। गंगोकुंड में साल में एक बार लगता है आंवला एकादशी के दिन और यहाँ पे मटकों की बिक्री वगैरह अच्छी होती है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं देखने के लिए और परचेजिंग भी अच्छी होती है यहाँ पे मटकों की। और मैं भी ये मटके देखने आई हूँ, लेने आई हूँ। उदयपुर की फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से 24 मार्च को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से फोटोग्राफर्स भाग लेंगे। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर कमेटी के एसपी चौहान और गणपत सालवी ने बताया कि प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन द उदयपुर पोस्ट प्रोडक्शन वेलफेयर प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के हाथों किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से फोटोग्राफर एसोसिएशन की टीमें भाग लेगी। मेवाड़ फोटोग्राफी द्वारा उनको ठहरने, खाने और ड्रेस कोड की व्यवस्था भाग लेने वाले प्रत्येक टीम को उपलब्ध करवाई जाएगी। द उदयपुर पोस्ट प्रोडक्शन वेलफेयर सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी द्वारा आज मेवाड़ फोटोग्राफी क्रिकेट कप ने इनके तत्वाधान में पोस्टर विमोचन किया है, जो भारत के इतिहास में पहली बार राजस्थान
के अंदर जिला स्तरीय फोटोग्राफर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों से फोटोग्राफर एसोसिएशन की टीमें भाग लेगी, जिनको यहाँ पर ठहरने खाने की आदि सुविधा एसोसिएशन और मेवाड़ फोटोग्राफी कप के द्वारा कराई जाएगी। लिंक मैच द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होगी। सभी फोटोग्राफर एसोसिएशन से अनुरोध है कि आप सभी पधार कर इस आयोजन को सफल बनावें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवें। राजस्थान जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका लाभान्वित सभी टीमें होगी और ये एक बहुत ही सफल आयोजन होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और एसोसिएशन इसमें संपूर्ण रूप से सहभागिता निभा रही है और ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है, तो मेरी शुभकामना है ये सफल आयोजन हो। धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले लोगों की खैर नहीं। भोपालपुरा थाना पुलिस ने जेल में बंद दिलीप नाथ को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उदयपुर की झीलों को बचाने के लिए प्रशासन ने शुरू की इलेक्ट्रिक बोट। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने इलेक्ट्रिक बोट का किया पिछोला में शुभारंभ। जल्द ही बदला जाएगा सभी डीजल बोट्स को। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों ने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को एसटीसी की पात्रता से हटाने की उठाई मांग। सड़क से संसद तक और सरपंच से सांसद तक अभियान में अपनी आवाज को मंच के सदस्य करेंगे बुलंद। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।